नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वाई के सर ऑफिशियल। दोस्तों, आज जैसा कि आपको पता है आज है 7 मई और आज 7 मई को 12 बजे से पटना के गांधी मैदान में शिक्षक अभ्यर्थियों का एक महासम्मेलन रखा गया था, जिसमें मुख्य रूप से 2 बिंदुओं पर चर्चा किया गया। पहला बिंदु था 6 to 8 में जो 0 सीटें आई हैं और उसके लिए जो बीएड के जो अभ्यर्थी हैं उनकी जो परेशानी है, उनका जो कंसर्न है, उसके बारे में जाना गया। सिलसिलेवार ढंग से आपको बताएंगे कि आज के जो मीटिंग था, आज का जो सम्मेलन था, उसमें क्या निर्णय लिए गए और कब तक जो है इस पर आंदोलन या केस जो होगा वो कब तक आयोजित किया जाएगा, इसके बारे में आपको विशेष रूप से और विस्तृत जानकारी देंगे। बन रहिए आप हमारे साथ अंत तक। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए। साथियों, सबसे पहले आप क्या करिए, आप ये नंबर सबसे पहले आप नोट कर लीजिए। सब सारे जितने भी जो पेपर 2 पास अभ्यर्थी है, खास करके पहला वो जो बीएड अभ्यर्थी है ना, और विशेष रूप से जो पेपर 2 पास है, सिर्फ पेपर 2 पास है, ओनली पेपर 2 पास जो अभ्यर्थी है, आप ये नंबर नोट कर लीजिए। नंबर है 9546930551। ये सत्यम जी का नंबर है, इन्होंने अपना नंबर जारी किया है और नंबर सारे अभ्यर्थियों को बताया है कि आप इससे व्हाट्सएप नंबर है, आपको जो भी जानकारी चाहिए होगी आंदोलन के संबंध में आपको वो जानकारी दी गई। साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज का मीटिंग था, उस मीटिंग में सबसे पहले लगभग 100 की संख्या में 50 से 100 की संख्या में लगभग अभ्यर्थी वहाँ पहुँचे थे। और उसके बाद वहाँ जो है कि वहाँ सत्यम जी, उसके बाद आपको मिकू पाल जी और भी जो शीर्ष नेतृत्व के जो साथी हैं वो सभी साथी वहाँ पे मौजूद थे। उसके बाद साथियों, वहाँ पे जितने भी जो अभ्यर्थी गए हुए थे, सारे अभ्यर्थी से एक एक करके बारी बारी से सबको अपना अपना मुद्दा रखने का कि आपका क्या कंसर्न है, आपके क्या मतलब की मांग है, आप अपनी मांगों को लिखवाइए। सत्यम जी बैठकर सभी की मांग को बड़ी बारीकी से और ध्यानपूर्वक सुने। उसके बाद जो है कि सुनने के बाद वो सबके मांग को एक कॉपी में, नोटबुक में नोट करते चले गए। नोट करने के बाद जब सारे अभ्यर्थियों का उन्होंने जब ये चीज़ें सुन ली, उनके बाद जो है कि वहाँ पर जो है कि सबको अपना अपना विचार रखने के लिए कहा गया कि आप अपना विचार कर रखिए। और सभी साथियों ने एक स्वर में, एक साथ में, सभी साथियों ने एक बात एक कॉमन से कही, वो ये बात थी कि 6 to 8 में सीटों को बढ़ाया जाए और यदि सरकार इसको नहीं कर रही है तो हमें आंदोलन या केस या जो भी रास्ता अपनाना हो हमें अपनाना चाहिए। क्योंकि अगर बीएड को 6 to 8 में अगर वैकेंसी नहीं आता है, बीएड में 1 to 5 को मौका नहीं मिलेगा, तो समझ लीजिए कि आपको दिक्कत हो जाएगा। उसी में एक साथी जो थे उन्होंने बताया कि वो केवीएस के जो है जो पीआरटी जो होते हैं उसमें जो है कि उनका 140 मार्क्स है। पटना के एक साथी थे, नाम ध्यान में नहीं है, उन्होंने कहा कि मतलब 140 मार्क्स है लेकिन फिर भी 1 to 5 को बीएड में शामिल नहीं किया गया है। उसके अलावा उन्होंने यूपी के भी मुद्दों को कहा और साथ ही साथ सीटेट दिसंबर 2022 के सर्टिफिकेट को लेकर भी उदाहरण दिया। अलग अलग साथियों ने अपने मन में अपने तरफ से ये बातें कहीं वहाँ पे रखी और सभी बातों में एक बात कॉमन था कि बीएड को 1 to 5 में बीएड को 1 to 5 में मौका मिले ना मिले तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट होगा, उसमें उसका सभी लोग सम्मान करते हैं। उसके अलावा सबका एक मांग था कि 6 to 8 में सीटों को बढ़ाया जाए, 6 to 8 में सीटों को बढ़ाया जाए और साथ ही साथ स्टेट 2023 का आयोजन जल्द से जल्द करवाया जाए ताकि जो बीएड अभ्यर्थी हैं उनको मौका मिल सके। साथियों, इसके बाद जब सारे अभ्यर्थी अपनी विचार रख दिए, उसके बाद जो है मिकू पाल जी ने कुछ बातें कही। मिकू पाल जी ने कही कि बीएड को जो है 1 to 5 में मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा या सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या होता है। और सुप्रीम कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आ जाएगा तो उसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन उन्होंने, मिकू पाल जी ने एक उदाहरण दिया, आप नियमावली को पढ़े होगा, नियमावली में प्रत्यक्ष रूप से लिखा हुआ है और बिहार गजट जो है उसका मैंने पीडीएफ जो है अपने टेलीग्राम लिंक चैनल पर उपलब्ध करवा दिया है। आप वहाँ जाकर उसको डाउनलोड करके उसको एक बार पढ़ लीजिएगा वापस, ठीक है। जो भी पीडीएफ वगैरह होते हैं वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर, उस टेलीग्राम का लिंक मैं आपको इस डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप वहाँ जाके उसको ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ देख लीजिएगा उसको, बिहार गजट को। उसमें साफ साफ नियमावली में लिखा हुआ है
कि सारे पद जो है सीधी नियुक्ति की, मतलब सीधी नियुक्ति यानी परीक्षा से माध्यम से कराई जाएगी। तो फिर यहाँ प्रमोशन का कहीं से भी कोई भी जो जिक्र है वो नियमावली के अंदर नहीं है। तो उन्होंने कहा या तो नियमावली गलत है या नहीं तो सरकार गलत है। नियमावली गलत है, नियमावली अगर गलत है तो मतलब अगर नियमावली में प्रमोशन से अगर सीट भरने जाने की चर्चा नहीं है, सीधी नियुक्ति से भरे जाने की चर्चा है, तो आप जो है कि सीधी नियुक्ति से ही सारे पदों को मतलब कि परीक्षा लेकर भरिए, है ना। और या नहीं तो आप जो कर रहे हैं वो आप नियमावली के मतलब कि हिसाब से नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी बातें हुई। अंत में सत्यम जी ने भी काफ़ी सारी बातें कही और उन्होंने अपना ये व्हाट्सएप नंबर जो है कि जाहिर किया कि आप इनसे रिलेटेड, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आह्वान किया गया है कि आप सब लोग मतलब पेटिशनर बनने के लिए इसमें जब भी अभी हम आपको आगे बताएंगे तो सबसे पेटिशनर बनने का आह्वान किया गया है। यानी पेटिशनर जितने लोग रहेंगे उतना केस ज़्यादा मजबूत होगा। तो ये सारी बातें हुई, ये अपडेट था। उसके बाद साथियों अब समय आ गया है बीएड अभ्यर्थियों कि आप जागिए और जाग के अपने आंदोलन में भाग लीजिए और जो आगे जो केस होगा। और हाँ साथियों, मैं आपको एक बात बता दूं कि अगले 2-3 दिन में, है ना, वकील से यानी हाई कोर्ट के वकील से बात करके, है ना, सभी सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि केस मुकदमा किया जाए, है ना, केस किया जाए कि 6 to 8 में सीटें क्यों नहीं है। तो केस करने की बात को लेकर वह हाई कोर्ट के वकील से, आज चूंकि संडे था तो कल उनसे बात करके 1-2 दिन में इसका अपडेट आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद है कि 2 से 3 दिनों में आपको लगभग केस फाइल कर दिया जाएगा सरकार के विरुद्ध। और ये जो है ये एक बिगुल बजेगा सरकार के खिलाफ बीएड अभ्यर्थियों का, और खास करके 6 to 8 के जो टीचर कैंडिडेट है उसका। मेरा डीएलएड के साथियों से अनुरोध है कि आप में से भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो ग्रेजुएशन कर लिए होंगे। यदि आप 6 to 8 में सीटें आती है तो आप भी वहाँ एलिजिबल होंगे और आपको भी 6 to 8 में मौका मिलेगा। तो डीएलएड के साथियों से कोई प्रकार का हमारी कोई पर्सनली कोई ये नहीं है, आइडियोलॉजी है, कुछ साथी हैं जिनके लिए ऐसा होता है, लेकिन मैं उन साथियों से भी हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आप सभी जो है इसके लिए आगे बढ़े, है ना। क्योंकि साथियों बीपीएससी का जो एग्जाम होता है, एग्जाम के बाद क्या होगा वो तो बात की बात है, उसके बारे में मैं अभी बात नहीं कर रहा हूं। आप सारे अभ्यर्थी जो है बीएड के जो इतने भी अभ्यर्थी हैं, आप सारे अभ्यर्थी जागिए और 2 से 3 दिनों में आपका केस फाइल हो जाएगा। और आपको पता है यूट्यूब पर 6 to 8 का जो मुद्दा था, रिक्ति घोटाला का जो मुद्दा था, वो सबसे पहले वाईकेएसआर ऑफिशियल चैनल ने उठाया था और उसके बाद सारे मतलब लोगों ने इसके बारे में बात करना, काम करना शुरू किया। साथियों इसके बाद आपको मतलब अपडेट दे दिया जाएगा। आपको शारीरिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी आपको अपने आंदोलन को मजबूत करना है। हम जीतेंगे और ज़रूर जीतेंगे और 6 to 8 में बहाली लेकर आएंगे। ये सरकार को चुनौती है कि अगर रोक सकते हो तो रोक कर दिखाओ। हम आ रहे हैं और अपनी बहाली जो हमारा हक है, अधिकार है, वो हम लेकर आएंगे। सारे जो बीएड अभ्यर्थी है वो एकजुट हो जाए और एकजुट होकर अपने इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में प्रत्येक माध्यम से अपना सहयोग दे। आज का यही अपडेट था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए वाईकेएसआर ऑफिशियल। जय हिंद, वंदे मातरम।